अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम 1000 चूज़ों से पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करना चाहें तो मुमकिन अखराजात क्या होंगे और उन्हें कम से कम कैसे रखा जा सकता है। दारोमदार इस चीज़ पे होगा कि हम नस्ल कौन सी रख रहे हैं और मुर्गी खाना किस तरह का है। हम अपने मुल्क की ब्रीड से आगाज़ करने जा रहे हैं या हम बाहर के ममालिक की ब्रीड्स को रख के उनसे पोल्ट्री फार्मिंग करने जा रहे हैं। हम उनके लिए हाउस किस तरह का तैयार करते हैं, उनकी ब्रूडिंग पे यानी कि पहले कुछ दिनों की जो तैयारी होती है उसमें जो हमारे अखराजात होते हैं, गाड़ी का किराया, जो हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीनेशन की कास्ट, नीचे की जन्नत जो बरादा बिछाते हैं, जो मेडिसिन हमने इस्तेमाल करनी है, बिजली, फीड, लेबर और दूसरे अखराजात, इन सारी चीज़ों को टच करके आगाज़ में आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सब का हमने तखमीना इस वीडियो में लगाना है। और अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम अखराजात को कम से कम रखा जाए तो उसके लिए आपको इस वर्क का बेहतरीन तरीके से आना बहुत ज़रूरी है कि पहले कुछ दिनों में चूज़ों की हमने निगहदाश्त किस तरह से करनी है, किस तरह की हाउसिंग कंडीशंस उनके लिए पुरसकून होती हैं। अगर आप वो वाले चिकन्स लेते हैं कि जो आपको 30 रुपये का चूज़ा पड़ता है, मिसाल है कि गोल्डन मिस्री चिक्स आप 1000 ले रहे, 30 रुपये पर चिक आपको कास्ट करता है पहुंच जो आपके पास आती है, तो इस हिसाब से आपका 30,000 के सिर्फ ये चिकन्स बन जाते हैं। इस कास्ट को आपने रिड्यूस किस तरह से करना है कि आप वो वाले चिकन्स लेंगे जो आपको कम कीमत दस्तयाब होते हैं, करीबी हैचरी से या ब्रोकर के ज़रिए या कोई भी ज़रिया हो। गाड़ी का किराया मिला के, बर्तन जो हम इस्तेमाल करते हैं खुराक और पानी के लिए, वैक्सीन, अद्वियात, ब्रूडिंग के अखराजात और 1000 चिकन्स के लिए कम अज़ कम पहला 1 महीना खुराक के अखराजात मिला के, मुर्गी खाना हम किस तरह का बनाते हैं, लेबर, बिजली और दीगर जो कास्ट होगी, ये आपको कम अज़ कम 1.25 लाख में जाके पड़ने वाली है। इसमें मैंने मुर्गी खाना की कास्ट और उनकी 1 माह की जो फीड होती है वो भी सारी चीज़ें शामिल की हैं। अब हमने इस कास्ट को रिड्यूस किस तरह से करना है, ये आगे चल के इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ क्लिप्स दिखाता जाऊंगा कि कौन सी हाउसिंग टाइप आपके अखराजात को कितना रिड्यूस करती है, कितना कम करती है। अगर आप घरेलू पैमाने पे अपनी ऑर्गेनिक खुराक चिकन्स को दे रहे हैं या फिर आप कमर्शियल खुराक अपने चिकन्स को दे रहे हैं, तो इन दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है आगाज़ में आपकी टोटल जो ओवरऑल कास्ट आ रही होती है। आपको ऑर्गेनिक डाइट घरेलू पैमाने पे सस्ते अजनास, ये कमर्शियल डाइट की निस्बत काफ़ी ज़्यादा ये आपको बचत वाली पड़ती है। इसलिए आप कोशिश करते हैं कि शुरू में आप जितने एक्सपेंस कम रख सकें उस हिसाब से आप आगे चलें। हम में से बहुत से फार्मर हजरात इस तरह के कि जिनकी कोशिश ये होती है कि वैक्सीन ना हो और उनका फलाक बेहतरीन तरीके से आगे चलता रहे। बाज़ औक़ात लकी जंप मिलता है कि वो अपनी इस कोशिश में कामयाब रहते हैं। एक बेहतरीन किस्म के ब्रीडर से एक अच्छा और मयारी चूज़ा वसूल करने के बाद उनकी बेहतरीन मैनेजमेंट, अच्छी बायोसिक्योरिटी उन्हें वैक्सीनेशन की कास्ट, वैक्सीनेशन के अखराजात से दूर रखती है। प्लस उनके मेडिसिन के ऊपर भी इतने अखराजात नहीं होते। अगर फीड भी ऑर्गेनिक है, फीड के दूसरे ज़राए भी यूज़ किए जा रहे हैं, मेडिसिन और फीड कास्ट के अलावा उन्हें वैक्सीन की कॉस्ट भी नहीं पड़ रही, तो फिर ये 1000 चिकन्स की आगाज़ में रीडिंग उन्हें 1.25 लाख के बजाय मे बी ये 2.25 लाख पे आ जाए। अब हाउसिंग कंडीशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह का हाउस इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने उनके लिए कंक्रीट, सीमेंटेड, ज़बरदस्त किस्म का मयारी हाउस बनाया है या फिर आपने उनके लिए डरबे से बना के रखे हैं या इस तरह से घर में पहले से मौजूद किसी कमरे के अंदर आपने उनकी ब्रूडिंग का, फिर आगे उनकी रीडिंग का बंदोबस्त किया हुआ है। ये मज़ीद इस कास्ट में कमी का बायस बनती है। शुरू में अगर आप मैरेक्स वैक्सीन करवाते हैं तो वो आपको 3 रुपये से लेके 5 रुपये तक पर चिक कास्ट पड़ती है उसकी। वो भी कुछ फार्मर्स मिस करवा देते हैं तो उस हिसाब से उसकी कास्ट भी रिड्यूस होने लग जाती है। तो जिस हिसाब से फार्मर चीज़ों को मिस कर रहा होता है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है, उसी हिसाब से हमारी फीजिबिलिटी स्टडी, फीजिबिलिटी रिपोर्ट भी ऊपर नीचे हो रही होती है। अगर बेहतरीन तरीके से चला जाए, सारी की सारी सहूलियात को मैसर किया जाए, पूरे प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल किया जाए, तो आपका 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख के दरमियान ये लाजमी तौर पे खर्चा आना ही आना है। और अगर इसमें मज़ीद इकोनॉमिकल हुआ जाए तो ये आपको 50, 60, 70,000 यहाँ तक भी पड़ने लग जाता है। आपने ब्रीड कौन सी रखनी है, उसकी चिक कॉस्ट क्या होगी, ये भी आपकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ को ऊपर नीचे कर रही होती है। अगर आप ऑस्ट्रेलाब चिक्स रख रहे हैं, मे बी आपको 70 रुपये से लेके 120, 130 के दरमियान चूज़ा मिले। लाइट सोसेक्स, हेरिटेज या दूसरे आप फैंसी चिकन से इस पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से कास्ट भी उनकी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो ओवरऑल आपने कम अज़ कम इन सारे प्रिंसिपल का ख़ास ध्यान रखना है
कि जो आपके चिकन्स की बेहतरीन किस्म की नस्ल नुमा के लिए ज़रूरी हों, उसमें आपकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ में सबसे पहले आता है कि आप ब्रीड कौन सी ले रहे हैं। आप जो भी ब्रीड लें वो ब्रीड आपके इलाका के हिसाब से आपने उसे जो फार्म मुहैया किया हुआ है, जो कंडीशंस आपने उसकी रखनी है, वो उसके लिए बेहतरीन किस्म की और कंफर्टेबल किस्म की होनी चाहिए। क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडीज़ के साथ साथ हमने ये भी देखना होता है कि हमारा फ्लाक, हमारे चिक्स इस माहौल के अंदर सर्वाइव भी करेंगे या कि नहीं। कुछ इस तरह के फैंसी चिकन्स होते हैं कि जिनको आगाज़ से ही लेके पहले हफ्ते से लेके जब तक कि वो प्रोडक्शन पे नहीं आते, इस दौरान इस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि वो 25, 26, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर सर्वाइव ही नहीं कर पाते, उनकी अमवात होने लग जाती हैं। इसलिए अगर हम देसी चिकन से अपने मुल्क की ब्रीड से आगाज़ करते हैं, गोल्डन मिस्री, सिल्वर गोल्डन और इस तरह के दूसरे, अगर हम असील चिकन से पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करते हैं तो ये शुरू में हमारे माहौल के मुताबिक, आबो हवा के मुताबिक, अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी होता है तो उसके मुताबिक सर्वाइव करते रहते हैं और हमारी फिजिबिलिटी भी हमारे लिए इकानमिकल होती है, हमारे अखराजात भी हमारे कंट्रोल में रहते हैं और चिकन्स की ज़्यादा अमवात भी हमें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। अब आगाज़ में एक और चीज़ होती है, कुछ लोगों ने बाकायदा तौर पे चिक पेपर मंगवाना होता है जिसे हम ब्रूडिंग पेपर का नाम देते हैं, ताकि उसे हम नीचे पहले सबसे नीचे फ़र्श होगा, अगर फ़र्श नहीं है तो वहाँ पे हमने कच्ची जगह रखी हुई है, मट्टी बिछाई हुई है, तो उसके ऊपर की जन्नब कोई दूसरी बिछाली बिछा के फिर उसके ऊपर हम चिक पेपर रखते हैं या ब्रूडिंग पेपर रखते हैं और कुछ भाई प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ पे अखबार रखेंगे। तो ये उस हिसाब से हमें इसकी कास्ट कम पड़ रही होती है जितना सस्ते से सस्ता मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद क्या होता है, क्योंकि आगाज़ में चूज़े के जो पंजे होते हैं वो नीचे की जन्नब उनके जो तलवे होते हैं वो इतने नाजुक होते हैं, इतने साफ्ट से होते हैं कि अगर कोई मटेरियल वहाँ पे उन्हें छुभना शुरू हो जाए तो फौरी तौर पे वो जगह उनकी स्वेल होना शुरू हो जाती है और आस्ता आस्ता आपको चूज़ों के अंदर लंगड़ापन नज़र आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम चिक पेपर इस्तेमाल करते हैं, ब्रूडिंग पेपर इस्तेमाल करते हैं। जितना मयारी और अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से हमारी फिजिबिलिटी स्टडी में जो टोटल कॉस्ट आ रही होती है वो बढ़ती जा रही होती है। और अगर हमने पहले कोई फ्लाक रखा हुआ था उसे उठवा के कुछ दिनों का वक्फा डाल के हम दूसरी मरतबा वहाँ पे चिक्स डाल रहे हैं या तीसरी चौथी मरतबा जितनी भी टर्न है आपकी, उस हिसाब से एक फ्लाक उठवाने से दूसरे फ्लाक के डालने के दरमियान जो टाइम पीरियड होता है उसमें बाकायदा डिसइंफेक्शन होती है उस जगह की, जिसमें सबसे पहले उस जगह को हम ड्राई क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद वेट क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद बाकायदा तौर पे उसकी फ्यूमिगेशन करते हैं ताकि उस जगह पे पिछले फ्लाक की कोई भी बाकियात ना रहें। तो इस सारी बात का बताने का मकसद ये हुआ कि अगर तो ये वाला सीन है, पहला फ्लाक उठाया था दूसरा डालने वाले हैं, तो यहाँ पे कास्ट फिर से बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे झाड़ू स्क्रैपर से लेके मुख्तलिफ़ अक़साम के जो तेज़ाब होते हैं उनसे लेके फिर वहाँ पे हमने फ्लेम ट्रीटमेंट करनी होती है, सिलेंडर की, बर्नर की कास्ट शामिल होती है। आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और दोबारा से सारे का सारा मटेरियल आप वहाँ पे नया बिछाते हैं या जो पहले चीज़ें मौजूद होती हैं उनको डिसइंफेक्ट करते हैं और डिसइंफेक्शन के लिए आपको बाहर से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं ताकि अच्छी जरासीम कुशी हो। अब एक और यहाँ पे तरीकाकार होता है कि अब हमने उसके नीचे क्या बिछाना है। आप चावल के छिलके से लेके लकड़ी के बरादे तक, रेत से लेके उसके अलावा दूसरी शेविंग्स तक कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, इनकी कास्ट अपनी अपनी जगह पे अलग होती है। तो किसी भी सेटअप के लिए, किसी भी सेक्टर, किसी भी पोल्ट्री हाउसिंग के लिए आपने जब भी फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनानी है तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसमें एनवायरनमेंट किस तरह का दे रहे हैं, आप वहाँ पे सहूलतें किस तरह की मुहैया करने जा रहे हैं अपने चिक्स की बेहतरीन किस्म की ब्रूडिंग के लिए, अच्छी रीडिंग के लिए और आगे चल के उनसे बेहतरीन प्रॉफिट लेने के लिए। अब हमारे मुल्क के अंदर एक अलग चीज़ है कि अगर आप मुर्गी मुर्गा मिक्स ले रहे हैं तो हम आपको ये रेट देंगे, अगर आप सारी की सारी मुर्गी लेंगे तो फिर अलग रेट होगा, ये बीच में बी ग्रेड भी शामिल होगा तो ये रेट होगा। तो ये जिस हिसाब से हमारे स्टैंडर्ड्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, वेरिएट कर रहे होते हैं, उस हिसाब से हमारी जो ओवरऑल रिपोर्ट होती है, जो हमारा कास्ट का तखमीना होता है, वो भी चेंज हो रहा होता है। हमारे लिए फिजिबल यही है कि अगर हम अंडों के लिए ये कारोबार करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम फीमेल हम अपने पास रखें। हमारे लिए फिजिबल ये है कि अगर हम अमवात के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो हमने वो वाले चिकन्स लेने हैं कि जो कि मयारी हूँ, ए ग्रेड हूँ, उनको हमने मैरिक्स की वैक्सीन लाजमी तौर पे करवानी है। दरमियान में जितना भी वैक्सीन का शेड्यूल होता है उसको लाजमी तौर पे फॉलो करना है। मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए चाहे आप महीने के बाद चूज़ा सेल करें या 2 माह के बाद या मुकम्मल कम अज़ कम जो ना 5 से 6 से 700 ग्राम की पट्टियों की सूरत में या फिर अंडू के लिए आप चिकन्स को सेल करें,
तो उसके लिए जब तक आपने बाकायदा तरीके से उसको ऐसे माहौल में ना रखा होगा कि जहाँ पे उनका हेल्थ स्टेटस मेंटेन रहे, तब तक आपके तमाम प्रोडक्ट्स की बेहतरीन मार्केट नहीं बनती। और एक मर्तबा जब आप इस कारोबार का आगाज़ करते हैं और मार्केट में आप असल चीज़ को दे के बेहतरीन प्रोडक्ट्स को सेल करके अपना नाम बना लेते हैं, तो यही चीज़ आपके कारोबार को वसी करने में आपकी उसी फिजिबिलिटी स्टडी को, उसी तहमीना को जो आगाज़ में आपको कॉस्टली लग रहा था, अब आपको फ्लाक बाई फ्लाक और टाइम टू टाइम ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए मौजू होना शुरू हो जाती हैं। ये आपके लिए इतनी कॉस्टली नहीं पड़ती, इतनी आपको महंगी नहीं पड़ती, क्योंकि पहले फ्लाक से जैसे ही आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाती है, जो कि आपने अपनी बेहतरीन मनसूबाबंदी से और तमाम असूल व ज़वाबत पे अमल करके ली है, तो यही चीज़ आगे सारे फ्लाक्स के ऊपर और आपकी सारे की सारी जो परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर गहरा असर डाल रही होती है। तो जब भी आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं, उसमें ये वाज़ह तौर पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आप किस मौसम के अंदर चूज़ा डालने जा रहे हैं। आजकल जो मौसम चल रहा है, जून से लेके जुलाई तक के दरमियान का जो पीरियड होता है, इन 2 महीनों में किसी भी टाइम पे चूज़ा डाल लेना, ये आपकी कास्ट को कम करता है, ये आपकी फिजिबिलिटी स्टडी को, फिजिबिलिटी रिपोर्ट को आपके लिए मौजू बनाता है, एक्सेप्टेबल बनाता है। क्योंकि इस वक्त चूज़ों को टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, ब्रूडिंग के दौरान आगाज़ में चूज़ा ज़्यादा दर्जा हरारत मांगता है, तो वो आपको कुदरती तौर पे दस्तयाब हो जाता है। और यहाँ पे आपको ब्रूडर की या आर्टिफिशियल वेज इस्तेमाल करके या एनर्जी बहुत ज़्यादा लगवा के उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस भी नस्ल को रखना है, हमेशा अपने पास उसके लीफलेट्स होने चाहिए, उसकी बाकायदा मैनेजमेंट की गाइड मौजूद होनी चाहिए कि पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते जब तक ये अंडू पे आ जाता और अंडू के दौरान भी इसका फीड इनटेक क्या होना चाहिए। शुरू से ही मैं हमेशा फोकस दे रहा होता हूँ कि आपने पूरे फीडिंग पैटर्न के साथ चलना है, कि जो इसका स्टार्टर फीड का पीरियड होता है पहले 4 हफ्तों तक वो उसे लाजमी दिया करें, क्योंकि स्टार्टर फीड के अंदर जो प्रोटीन और एनर्जी की जो रेशो होती है वो आगाज़ में इतनी मिकदार में होती है जो आपके चूज़ों को बेहतरीन मिकदार में एनर्जी मुहैया करती है, उन्हें अच्छी ग्रोथ देती है, उनकी हड्डियों की ढांचे की बेहतरीन किस्म की बनावट के लिए और उनके जिस्मानी वज़न को बढ़ाने के लिए वो ज़बरदस्त किस्म की तरकीब के साथ एडजस्ट की होती है। जैसे ही हमारे चिकन्स 5वें हफ्ते में पहुँचते हैं, फिर हम उन्हें ग्रोर राशन शुरू कर देते हैं और जाके 9वें हफ्ते तक हम इसको कंप्लीट करवा के फिर उसके बाद डेवलपर, फिर प्रीले और लेइंग राशन की तरफ जाते हैं। तो आगाज़ में जिस वक्त आप इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे होते हैं, उस वक्त आप स्टार्टर राशन की जो कास्ट होती है पर बैग या जितने भी आपने चिकन रखे हुए हैं उसको लाजमी तौर पे कैलकुलेट करते हैं। आप जिनसे चिकन लेते हैं उनसे बात करते हैं कि वो आपको 2% एक्स्ट्रा चिक्स देंगे और उन्हें देने भी चाहिए। और कम अज़ कम पहले 7 दिनों के अंदर जितनी भी अमवात होती हैं वो लाजमी तौर पे उस भाई के साथ शेयर करें जिनसे आपने चिक्स लिए हैं, उस हैचरी के साथ शेयर करें, क्योंकि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो पीछे से आगे की जानब आ रही होती हैं। अगर तो वो बिल्कुल जेन्युइन हैं तो वो आके आपको विज़िट करें या आप उन्हें व्हाट्सअप करें कि ये वाली प्रॉब्लम्स हुई हैं, हमारे फ्लाक में मोर्टेलिटी शूट हुई है, हमारी कास्ट बढ़ती जा रही है, नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, और वो आपको अफोर्ड करवाते हैं, वो आपके साथ तावन करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें पहले बैठ के उनके साथ डिस्कस कर लेनी है। कोई कंपनी या कोई बंदा या कोई चिक सप्लायर या हैचरी वाले साहब अगर आपके साथ इन चीज़ों पे तावन नहीं करते या आगाज़ में ही वो मानने को तैयार नहीं है, तो आपकी उनके साथ डीलिंग नहीं बनती। एक सबसे अहम फैक्टर मद्देनज़र रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी यही फिजिबिलिटी स्टडी जो है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, ये आपके लिए इंतहाई मुनासिब रहे, तो उस सूरत में आपने इस काम को आगाज़ में सीखना हर हाल में है। और सीखने में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं कि आपने जब भी अपने पास चिक्स डालने हैं, आपको उनकी रोशनी की टाइमिंग, उनकी फीड, उनकी वाटरिंग, नीचे की जानब जो बिछाली होती है, उनकी अमवात को चेक करना, उन्हें डिजीज़ से कैसे हमने दूर रखना है, और ओवरऑल मैनेजमेंट, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी स्पेस के हवाले से, जगह के हवाले से, ये लाजमी तौर पे सीखने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आगे चल के आपको हेल्प कर रही होती हैं कि जितनी भी आपने कॉस्ट लगाई है उसको जल्द से जल्द आप रिकवर करवा सकें, ताकि इस कारोबार में आपको नुकसानात से दो चार ना होना पड़े। जिस वक्त भी आप इनके लिए हाउस प्रिपेयर करें, उस हाउस के लिए ये लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखें कि सर्दी गर्मी में, आंधी तूफ़ान में और बारिश में कहीं किसी किस्म का आपके चिक्स को ख़तरा लाहक ना हो, क्योंकि सारी की सारी प्लानिंग वहाँ पे फ्लॉप होने लग जाती है जब उनका हाउस, उनका मुर्गी खाना उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा होता वेदर के मुताबिक या फिर किसी भी दूसरी कंडीशन के मुताबिक। इसलिए अपनी सारी की सारी कास्ट को
फ्यूचर में बेहतरीन प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए इन चीज़ों का भी ख़ास ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपके चिकन्स ग्रोथ पकड़ने लग जाएँ, उसके बाद आपने उनके लिए मिनिमम अखराजात करने हैं। और अखराजात को मिनिमम करने का तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले आप उनके लिए फीड कास्ट को कंट्रोल करते हैं। अगर आपके पास घरेलू पैमाने पे चीज़ें दस्तयाब नहीं है तो आप उन्हें कमर्शियली किसी ऐसी कंपनी से रब्ता करते हैं कि जो आपको पर बैग कास्ट कम दिलवाते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो आप बाज़ार से कम फीड में शामिल होने वाले जो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो परचेज़ करके किसी करीबी डॉक्टर से मशवरा करके आप उसकी ऐसी फार्मूलेशन बनाते हैं कि जो आपको कम कीमत भी पड़े और जो आपके चिकन्स के वेट गेन के लिए या उनके वज़न बढ़ाने के लिए भी बेहतरीन किस्म की रहे, प्लस उन्हें बीमारियों से, मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन से जो कि उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, उनसे भी हमने साथ साथ बचाए रखना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस मकसद के लिए ये सारी की सारी फ़ीज़िबिलिटी स्टडी के दौरान, फ़ीज़िबिलिटी रिपोर्ट के दौरान ये इतनी बातें आपके साथ डिस्कस की हैं, इतनी लंबी वीडियो इसीलिए हो चुकी है कि किसी एक बात पे, किसी एक फैक्टर के ऊपर आपकी सारी की सारी फ़ीज़िबिलिटी स्टडी मुनस्सर नहीं करती। ये सारे के सारे अनासर साथ मिला के देख के इसके मुताबिक चलना पड़ता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।